नमस्ते। आज हम एक काफी दिलचस्प किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं, विकी रॉबिन्स और जो डोमिंगुएज की योर मनी और योर लाइफ। हमें इसकी एक अच्छी समीक्षा मिली है, तो सोचा कि इसके जरिए समझा जाए कि ये किताब पैसे, अपनी जिंदगी और हाँ, हमारी ऊर्जा के बारे में क्या कहती है। हाँ, और ये कैसे हमें उस चीज की तरफ ले जा सकती है जिसे आजकल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या एफआई कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का जो सबसे बुनियादी विचार है, शायद सबसे हटके भी, वो ये है कि पैसा असल में हमारी जीवन ऊर्जा है। जीवन ऊर्जा मतलब जब हम काम करते हैं तो अपना समय, अपनी एनर्जी वो हम पैसे के बदले में दे रहे होते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। और ये सोच जो है ना, ये सीधी चुनौती देती है उस चीज को जिसे हम उपभोक्तावाद कहते हैं। कैसे? उस जीवन ऊर्जा के बराबर है जो इसे कमाने में लगी। ये पैसे को सिर्फ नोट या नंबर नहीं, बल्कि जीवन के समय के तौर पर देखने को कहती है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है, और किताब में इसे करने का एक तरीका भी बताया है ना, कोई 9 स्टेप प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल, एक पूरा 9 चरणीय कार्यक्रम है और उसमें कुछ कदम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक है अपनी असली प्रति घंटा कमाई निकालना। असली मतलब तनख्वाह से अलग? हाँ, ये सिर्फ सैलरी को घंटों से भाग देना नहीं है। इसमें वो सब जोड़ना होता है जो काम से जुड़ा है। ऑफिस आने जाने का समय, उसका खर्चा, काम के लिए शायद अलग कपड़े लेने पड़ते हो, बाहर खाना पड़ता हो, या फिर काम का स्ट्रेस कम करने के लिए जो भी करते हो वो सब। अच्छा। और किताब कहती है कि ज्यादातर लोग जब ये हिसाब लगाते हैं तो चौंक जाते हैं कि अरे, हम तो असल में काफी कम कमा रहे हैं जितना सोच रहे थे। ये तो सच में आंखें खोलने वाला हो सकता है। फिर एक और चीज है शायद, हर पैसे का हिसाब रखना। वो भी एक अहम हिस्सा है, हर पैसे का हिसाब रखना। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? मतलब हर छोटी चीज का हिसाब रखना रोज। देखिए, शुरू में शायद लगे, लेकिन इसका मकसद सिर्फ बजट बनाना नहीं है। ये अपने खर्च के पैटर्न को समझने के लिए। किताब एक तरीका बताती है, हर खर्च पर खुद से 3 सवाल पूछने का। 3 सवाल कौन से? पहला, क्या मुझे इस खर्च से उतनी संतुष्टि मिली जितनी जीवन ऊर्जा मैंने इसे कमाने में लगाई? दूसरा, क्या ये खर्च मेरे मूल्यों, मेरी लाइफ की जरूरतों के हिसाब से ठीक है? और तीसरा, क्या मैं इसे दोबारा करना चाहूंगी? ओ, तो ये सिर्फ हिसाब नहीं, ये तो एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन है हर खर्च के साथ। बिल्कुल, सचेत खर्च, कॉन्शियस स्पेंडिंग। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कौन से खर्च वाकई खुशी दे रहे हैं और कौन से बस आदत या दिखावे में हो रहे हैं। और इससे फिर गैर जरूरी खर्च कम होते होंगे? हाँ, अपने आप। और यहीं से रास्ता बनता है वित्तीय स्वतंत्रता, यानी एफआई का, जो इस पूरे कार्यक्रम का लक्ष्य है। एफआई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब यही है ना कि आपके पास इतनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हों कि उनसे आने वाली इनकम आपके खर्चे चला सके। सही, ताकि आपको जीने के लिए काम करने की मजबूरी ना रहे। आप काम करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, जरूरत के लिए नहीं। और अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो किताब का निचोड़ यह है कि एफआई का मतलब सिर्फ बहुत अमीर होना नहीं है। ये ज्यादा इस बारे में है कि आप कम में कैसे संतुष्ट रह सकते हैं, अपनी जरूरतें कैसे समझ सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पैसा बचाने की टिप्स नहीं, बल्कि एक तरह से जिंदगी जीने का तरीका है। हाँ बिल्कुल, एक दर्शन है। ये उस चूहे दौड़ से निकलने का रास्ता दिखाता है जहां हम ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा खर्च करते हैं, फिर और ज्यादा कमाने के लिए और मेहनत करते हैं। वो एक अंधीन चक्कर सा बन जाता है। ये बातें उन लोगों को जरूर अपील करेंगी जो आजकल की इस उपभोक्तावादी संस्कृति से थोड़ा परेशान है, या फिर वो जो फायर मूवमेंट यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली में रुचि रखते हैं। हाँ, उनके लिए काफी प्रासंगिक है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि शायद किताब की कुछ सलाहें, खासकर निवेश वाली, वो थोड़ी पुरानी हो सकती हैं, और जैसा हमने कहा, वो हर पैसे का हिसाब रखना वो शायद सबके लिए ना हो। हाँ, ये आलोचनाएं बिल्कुल जायज़ है। निवेश के लिए तो हमेशा ताज़ा सलाह ही लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक ट्रैकिंग की बात है, तो हाँ, वो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि किताब की असली ताकत उसके व्यावहारिक कदमों से ज़्यादा उसके मूल दर्शन में है। पैसे को जीवन ऊर्जा की तरह देखना। हाँ, ये सोच ही अपने आप में एक बड़ा बदलाव ला सकती है कि हम पैसे को कैसे देखते हैं और कैसे खर्च करते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, योर मनी योर लाइफ पैसे और जिंदगी के रिश्ते को समझने का एक नया फ्रेमवर्क देती है। ये सिखाती है कि सोच समझकर खर्च करके, अपने मूल्यों के हिसाब से जीकर, हम अपना समय और अपनी जिंदगी वापस पा सकते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे सामने रखती है, क्या हम अपना पैसा यानी अपनी जीवन ऊर्जा
वाकई उन चीज़ों पर लगा रहे हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं? क्या हमारा खर्चा हमारे जीवन के लक्ष्यों से मेल खाता है? ये सिर्फ फाइनेंस की किताब नहीं है, ये जीने के तरीके पर एक टिप्पणी है। सही कहा। चलिए, सुनने वालों के लिए यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर आज से ही अपने हर खर्च को इस तराजू पर तौलना शुरू करें कि इसे कमाने में जीवन की कितनी ऊर्जा, कितना समय लगा, तो आपके फैसलों में और शायद आपकी पूरी जिंदगी में क्या और कैसे बदलेगा। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।